बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात, देखिए चुनावी एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, मैं हूं दीपेश जैन और आप देख रहे हैं देवास एक्सप्रेस का नगर निकाय चुनावों को लेकर खास कार्यक्रम चुनावी एक्सप्रेस। चुनावी एक्सप्रेस के अंतर्गत हम आज आए देवास शहर के वार्ड क्रमांक 28 में। वार्ड क्रमांक 28 में कांग्रेस की ओर से पार्षद पद प्रत्याशी हैं अजीत जी भल्ला, जो आज हमारे साथ चुनावी एक्सप्रेस में मौजूद है। चर्चा करते हैं अजीत जी भल्ला से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चुनावी एक्सप्रेस पर। धन्यवाद जैन साहब, मुझे आपसे मिलने पर बहुत प्रसन्नता है। और यह जो चुनाव है, इस चुनाव में मैं वार्ड क्रमांक 28 का कांग्रेस कमेटी की पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और हम लोग यहां पर पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले आप अपने वार्ड के मतदाता एवं शहर की जनता को अपना परिचय दें। मैं वैसे पिछले 40 वर्षों से सक्रिय राजनीति में काम कर रहा हूं। मैं केपी कॉलेज में 1982 में पहली बार चुनाव लड़ा और विभिन्न पदों से होते हुए छात्र संघ का अध्यक्ष पद पर भी मैं 1984 में चुनाव जीता। उसके पश्चात मैं विक्रम यूनिवर्सिटी का सीनेट मेंबर रहा और 1986 से 92 तक मैं जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और उसके बाद में मैं जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहा और 1995 में मैं पहली बार पार्षद बना, यही कर्मचारी कॉलोनी से, जिससे मैं आज उम्मीदवारी कर रहा हूं। और 95 के बाद में फिर मैं 2000 में फिर से चुन के आया और यह सौभाग्य है कि पार्टी ने मेरी वरिष्ठता को देखते हुए इस बार फिर मुझे इस प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा क्षेत्र के मतदाता बड़े काबिल मतदाता हैं और फिर से मुझ पर विश्वास व्यक्त करेंगे और मेरा वार्ड सर्वश्रेष्ठ वार्ड हो देवास में, यही नारे के साथ मैं इस मैदान में कूदा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने प्रतिनिधित्व में, अपने दायित्व में सफल होऊंगा, क्योंकि मुझे एक लंबा अनुभव है और उस अनुभव का लाभ मेरे वार्ड को भी मिलेगा और देवास शहर को भी मिलेगा। आपने जैसा बताया, आप 2 बार पार्षद रह चुके हैं, तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। तो आपका वार्ड जो वार्ड क्रमांक 28 है, वो ऐसा वार्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा नामांकन भरे गए हों। तो आप कैसे देखते हैं कि आपके जो विरोधी है, जो टक्कर देने वाले प्रत्याशी है, उनसे आपको कितनी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है? वैसे मेरा जो वार्ड है वो अनारक्षित सामान्य वर्ग से आता है, अनारक्षित वार्ड है और मैं अनारक्षित वर्ग में, सामान्य वर्ग में सिर्फ अकेला ही इकलौता प्रतिनिधि हूं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया है। बाकी जो खड़े हुए हैं उम्मीदवार, वो अनारक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और निश्चित रूप से मेरा अधिकार तो बनता ही है इस वार्ड में सामान्य जनता की आवाज़, अनारक्षित वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि हम लोगों के लिए, अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए दूसरा कोई वार्ड रहता नहीं है जिसमें हम लोग चुनाव लड़ सकें। और मेरे क्षेत्र की जनता इस बात को भली भांति समझती है, क्योंकि मेरा क्षेत्र में जो प्रतिनिधित्व करते हैं जनता, वो अधिकतर बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे तबके के लोग हैं और मैं उनका प्रतिनिधित्व पहले भी करता आया हूं और अभी भी मुझे उनका समर्थन प्राप्त है। आपको पार्टी ने भरोसा जताते हुए अपना प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन अब पार्टी के बाद आम जनता आप पर भरोसा क्यों जताए? आपको वहां से विजयी बनाने में उनको क्यों महत्वाकांक्षा रही? मैंने मेरे पूर्व के वार्ड में बहुत से काम किए हैं और आपको बता दूं कि कर्मचारी कॉलोनी, जिसे हम शारदा नगर कहते हैं, माँ शारदा नगर के नाम से पुकारते हैं, उस कर्मचारी कॉलोनी आज देवास शहर की सबसे हरी भरी कॉलोनी है। मेरे कार्यकाल में वहाँ पर सघन रूप से वृक्षारोपण हुआ, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, जिसमें साइड में पट्टियाँ भरी गई थी। देवास में पहले ही बार यह प्रयोग हुआ और निश्चित रूप से बहुत से काम वहाँ पर हुए। और लेकिन अब ये कामों के अलावा सामाजिक समरसता का काम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा जो वार्ड है उसमें मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अधिकतर रहते हैं और आज हम देख रहे हैं वर्तमान में मध्यम वर्गीय परिवार इस देश में बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है और मेरी ये कोशिश रहेगी मैं प्रतिनिधित्व करूं उन मध्यम वर्गीय परिवारों का भी, जो जिनकी आवाज़
देवास शहर में नहीं पूरे प्रदेश में गूंजे, ऐसे कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। मेरे क्षेत्र में गरीब तबके के लोग, मेरे क्षेत्र में श्रमिक तबके के लोग, मेरे क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी रहते हैं। मेरा जो वार्ड है बहुत बड़ा वार्ड है, उसमें सभी तरीके के लोग रहते हैं और मेरे को सभी तरीके के कार्यक्रम चलाना है। गरीब बस्तियों में मुझे परिवार उत्थान के कार्यक्रम चलाना है, परिवार आगे बढ़े, वहाँ शिक्षित हो, वहाँ सामाजिक रूप से आगे बढ़े और उसके साथ साथ उन्हें हर तरीके की सुविधा प्राप्त हो। यह काम भी नगर निगम का है, लेकिन यह काम पार्षद लोग सिर्फ गटर नाली या सड़क से संबंध रखते हैं, ये तो अच्छी बात है, परंतु उस क्षेत्र के वार्ड के रहवासियों के परिवार का उत्थान हो, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों से वो जुड़ें, इसके लिए भी हमको एक जागरूकता हमारे वार्ड में हमारे क्षेत्र में चलानी है। क्योंकि मेरे क्षेत्र में श्रमिक क्षेत्र भी है जुड़ा हुआ, मेरे क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति के स्लम एरिया के भी लोग जुड़े हुए हैं। उन सब के लिए हम एक अच्छा कार्यक्रम बनाएंगे और मेरा ये विचार रहेगा कि आने वाले समय में मेरा वार्ड देवास शहर की पहचान बने और सर्वश्रेष्ठ वार्ड देवास में घोषित हो। और साथ में मैं नगर निगम में भी अपनी आवाज़ बुलंद करूं। मैं ये जानता हूं कि आज देवास नगर निगम भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। हजारों करोड़ रुपए का ऋण देवास नगर निगम पर है। ये सब काम जो चल रहा है यह राजनीतिक में ओछी मानसिकता का प्रतीक है, क्योंकि मेरे को ये मालूम है कई लोग सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर कि भ्रष्टाचार करें, वहाँ पर ठेकेदारी करें। इन सब से संघर्ष करने के लिए मुझे मेरी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और यह उनकी मंशा है, मेरे नेताओं की मंशा है, मेरे शहर कांग्रेस अध्यक्ष की मंशा है कि मैं इसके लिए संघर्षरत रहूं और देवास का भला हो। और निश्चित रूप से जैसा मेरी पार्टी चाहती है मैं संघर्ष करूंगा और जो भ्रष्टाचार देवास नगर निगम में व्याप्त है उसके लिए लड़ाई लड़कर और स्वच्छता का काम करूंगा, यह मेरा संकल्प है। अगर आपको आपके वार्ड के मतदाता विजयी बनाते हैं एक पार्षद के रूप में, तो ऐसी क्या मुख्य समस्या है जिसे आप प्राथमिकता से लेके उसे हल करना चाहेंगे? समस्याएं तो हर पल पर रहती हैं। जब भी आप किसी क्षेत्र में निकलते हैं समस्याएं आती हैं, परंतु पिछले 20-25 वर्षों में नगर निगम के जब चुनाव हो गए हैं तो बहुत सी समस्याएं हल हो चुकी हैं और नई नई समस्याएं नित्य प्रतिदिन आती हैं। मेरा यह कर्तव्य है कि मैं मेरे वार्ड के जो पिछड़े मतदाता हैं, नई आबादी क्षेत्र, रविदास वार्ड के क्षेत्र, वाल्मीकि समाज के लोग जो रहते हैं उनके उत्थान के लिए काम करूं। वहाँ के अगर 10 लोगों को भी मैं स्वावलंबी बना सकूं, उन लोगों को पहचान दे सकूं, उन नए लोगों का जीवन के लिए उनको अच्छी शिक्षा मिले और अच्छे पदों पर जाएं, ऐसे 10 नौजवानों को भी मैं तैयार कर दूंगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मेरा यह कार्यकाल सफल मानूंगा। जैसे ही महापौर पद प्रत्याशी की घोषणा की गई, उनके कई आलोचना सामने देखने को मिली है। एक कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारी होने के नाते आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? हमारा देश में अभी नया ऐसा आरक्षण जिसमें महिला शक्ति आगे आए और काम करे, यह अभी नया लागू हुआ है। 70 साल के प्रजातांत्रिक देश में पहली बार महिलाओं को हिस्सेदारी हो रही है और निश्चित रूप से ऐसी महिलाएं बाहर आ रही हैं जो अभी तक गृहिणी थी, जिनका एजुकेशन भी अभी तक पूर्ण बड़ा एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाई, पर लेकिन सरकार की ऐसी ही मंशा थी कि जो गृहिणी हैं वो अगर आएंगी आगे तो आने वाले कल में उनमें से एक अच्छा नेतृत्व उभर के आएगा। अभी ये शुरुआत है और हमको ऐसा लगता है कि महिलाएं ये परिपक्व नहीं हैं, ये सोचना गलत है, क्योंकि महिलाएं आज घर चला रही हैं। राजनीतिक में ज़रूर उनके इसमें कोई झिझक रहती है, सवालों का जवाब वो बराबर दे नहीं पाती हैं क्योंकि वो गृहिणी हैं, पर लेकिन यही गृहिणी आगे जाकर आने वाले वर्षों में इस देश में मिसाल कायम करेंगी। और जो हमें ऐसा लग रहा है अभी
कि ये संभाल नहीं पाएंगी, ये सोचना गलत है। नगर निगम परिषद सब सामूहिक रूप से काम करती है और ये महिलाएं जब आगे बढ़ेंगी तो दूसरे महिलाओं को जो गृहिणी हैं उनको भी यह आत्मबल जागेगा कि हम भी इस देवास शहर में, इस मध्य प्रदेश में, इस देश में नेतृत्व कर सकते हैं और राजनीति में आ सकते हैं। और यही मंशा थी हमारे संविधान के जिन्होंने इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया है, उनकी यही मंशा थी कि ये महिलाएं आगे बढ़कर महिला शक्ति के रूप में पहचान स्थापित करें। अभी अभी तो नया है समय, आने वाले समय में ये महिलाएं हमारा नेतृत्व करेंगी और जो अभी हमें लगता है कि ये त्रुटि है या हम उसकी आलोचना कर रहे हैं, कल एक ये शक्ति बनकर आगे आएंगी। हमने पहले परिषद में 1995 में, जिसका मैं सदस्य था, शकीला हारून को हमने चुना था। उनके सामने भी बहुत सी समस्याएं आई थी, पर मैंने ये देखा कि 2 साल तो वो समस्याओं से जूझती रही, पर उसके आने वाले समय में उनका इतना अच्छा व्यवहार था वहाँ के कर्मचारियों से, वहाँ के अधिकारियों से, उस महिला महापौर का, कि लोग आज भी याद करते हैं कि बड़ी शालीन महिला थी, महापौर थी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब इनको परिपक्वता मिलेगी तो यह जो प्रश्न अभी उठ रहे हैं ये प्रश्न दूर हो जाएंगे। महिला कोई सी भी पार्टी की हो, यही भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं उनके साथ भी यही समस्या है जो कांग्रेस की उम्मीदवार के प्रति देखने को मिल रही है, क्योंकि ये दोनों महिलाएं गृहिणी महिला हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जब चुनकर आएंगी और काम करेंगी शहर में, तो शहर में एक मिसाल बनेगी और दूसरी महिलाओं को आगे अवसर मिलेंगे। यही हमारे देश की राजनीति में हमारे संविधान के निर्माता का संकल्प था, जो पूर्ण होने जा रहा है। जी, अंतिम पंक्ति में आप अपने वार्ड के मतदाता और शहर की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये जो चुनाव है ये दलगत राजनीति से हटकर चुनाव है। आप जो भी वोट करने जाएं, किसी को भी वोट करने जाएं, किसी भी दल के लोगों को वोट करने जाएं, किसी भी उम्मीदवार को वोट दें, उसके पहले आप योग्यता देखें। आप ये देखें कि इस उम्मीदवार को चुनने से शहर का भला होगा या नहीं होगा, इस उम्मीदवार को चुनने से वार्ड का भला होगा या नहीं होगा। यह जो चुनाव है स्थानीय निकाय का चुनाव है और ये राजनीतिक दल से हटकर चुनाव है। इसलिए हमारा यह, अगर अच्छे लोगों को हम चुनेंगे तो राजनीति में आने वाले कल में स्वच्छता का वातावरण बनेगा। इस बात को देखते हुए हमें अपना मतदान करना चाहिए। तो ये थे वार्ड क्रमांक 28 से कांग्रेस की ओर से पार्षद पद प्रत्याशी अजीत जी भल्ला, जिन्होंने कहा कि आप इस स्थानीय निकाय चुनाव में एक ऐसे उम्मीदवार को चुने जो आपको हमेशा हरदम आपके साथ हो। चुनावी एक्सप्रेस में अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।